जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 30 जुलाई 2026 ये आज ही का डेट है और पीसी ज्वेलर लिमिटेड का ये पीडीएफ है। मतलब कोई बड़ी खबर आई है। हाँ, फिर से कंपनी डेट फ्री होने के लिए एक कदम और आगे कंपनी ने बढ़ा दिया है। बिल्कुल डेट फ्री होने के अब जो है कह लीजिए मुहाने पे खड़ा हुआ है कंपनी। ठीक है ना। 3,05,50,000 इक्विटी शेयर फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट कंपनी ने नया जारी किया है। अभी समझाऊंगा। 9 रुपये 13 करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है पीसी ज्वेलर लिमिटेड का। मार्केट भी आज फ्लैट ही है और क्लोज भी कर दिया है 60-66 पॉइंट के तेजी के साथ। निगेटिव तो था लेकिन मतलब शाम होते होते ये भी रिकवरी करके कैंडल क्लोज किया। मार्केट में भी शाम के टाइम पे ही रिकवरी आई है थोड़ी सी। 11 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है टोटल 100 करोड़ रुपए के और डिलीवरी परसेंटेज 28-29% का नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। अब वो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि अब जो मेन न्यूज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे आज। यहाँ पे जो ये 30 जुलाई की खबर है तो ये तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि आज की खबर है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत पुरानी वाली है। कब से जुड़ी हुई ये खबर है? सितंबर 18 2025 को कंपनी ने अलॉटमेंट को मंजूरी दिया था 9,72,22,222 फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट। अब यहीं पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि जो भी न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको समझ में भी तो आना चाहिए। देखिए कन्वर्टेबल वारंट जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों के जहन में ये आएगा कि 48 करोड़ जो कंपनी ने पहले कन्वर्टेबल वारंट इशू किए थे, जो कि 1:10 के स्प्लिट के बाद 480 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए थे और उसमें से ही कंपनी ने सबको बारी बारी कुछ इक्विटी शेयर जारी किए थे। कुछ लास्ट में इक्विटी शेयर बच गए थे जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाया था, लगभग 300-400 करोड़ रुपए के। ठीक है ना, तो वो छोड़ दीजिए। वो अलग कन्वर्टेबल मतलब डिबेंचर इशू किया था कंपनी ने, कन्वर्टेबल वारंट जो वो अलग इशू किया था। एक बार फिर से कंपनी ने 18 सितंबर 2025 को, जब मैं ये अब अगला वर्ड बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फिर से कंपनी ने जो है उसके बाद जो है अनाउंसमेंट किया था कन्वर्टेबल वारंट और प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके ही 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। और वो पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ढूंढ के लाया हूँ। कंपनी ने ये अपडेट दिया था 18 सितंबर 2025 को और इसमें कंपनी ने कहा था कि हम 500 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। उससे पहले मंजूरी मिली थी 9,72,22,222 इक्विटी शेयर किसको इशू किए जाएंगे? फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट 18 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये शेयर जारी किए जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि जिसको ये शेयर जारी किए जा रहे हैं उसको बहुत बढ़िया है, नहीं। जितने रुपए पे शेयर जारी हुए हैं ना, उससे कम रुपए में वो अभी ओपन मार्केट से शेयर खरीद सकता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी जो है वो कन्वर्टेबल वारंट को कन्वर्ट करा रहा है अपना घाटा सह के। तो ये एक अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। इसके चार्ट पे आगे समझाऊंगा अभी। तो ये किसको जारी किए जाने थे? ये जारी किए जाने थे इनके प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे, कह लीजिए कि बलराम गर्ग, श्री बलराम गर्ग को ये जो है इक्विटी शेयर इशू किए जाने थे। तो उस समय तो केवल 4 रुपये 50 पैसे ही लेके 25% ही वैल्यू पहले लिया जाता है, बाकी 75% वैल्यू जो है वो बाद में लिया जाता है जब उसको कन्वर्ट कराते हैं, तब 18 महीने के अंदर वो ये होता है। तो अभी 18 महीना लगभग बीत रहा है या हो ही रहा है कह लीजिए। तो ये कन्वर्ट अपना करा रहे हैं अभी और इक्विटी शेयर बाकी है कन्वर्ट कराना। 18 महीना अभी नहीं बीता होगा इस डेट से, अगर आप काउंट करोगे तो 18 सितंबर से, ठीक है ना, 18 महीने तक। तो वहीं वाला इक्विटी शेयर यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट करा रहे हैं, जिसमें से 3,05,50,000 इक्विटी शेयर कन्वर्ट करा रहे हैं। 4 रुपये तो पहले से ये पैसा दे ही चुके थे, 4 रुपये 50 पैसे कुछ करके जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है 4 रुपये 50 पैसे। बाकी कितना रह गया था? बाकी रह गया था यहाँ पे 13 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर। तो ये 3,05,50,000 इक्विटी शेयर का हर एक शेयर पे 13 रुपये 50 पैसे जोड़ के ये जो है अभी कन्वर्ट करा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 9 रुपये पे और कोई अपना कन्वर्ट करा रहा है कन्वर्टेबल वारंट को 13 रुपये पे। नहीं कराते, सीधा सीधा मार्केट में भी 3 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद लेते, सस्ता में ही पड़ जाता, 9×3 27 करोड़ में ही पड़ जाता। लेकिन यहाँ पे इनको कितना पे करना पड़ा है? लगभग 41 करोड़ रुपए पे करना पड़ा है उस कन्वर्टेबल वारंट को कन्वर्ट कराने में। तो इन्होंने अपना लॉस सह के कन्वर्ट कराया है इक्विटी शेयर अपना कन्वर्टेबल वारंट। ये चाहते तो नहीं भी कराते, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता कि नहीं आपको कराना ही कराना है। आप चाहो तो कराओ, नहीं चाहो तो मत कराओ। और ये 13 रुपये 50 पैसे दे के अभी करा रहे हैं, उसके पहले भी इन्होंने 4 रुपये
50 पैसे दे रखा है, मतलब टोटल इनको हर एक शेयर जो 3 करोड़ कन्वर्ट कराए हैं उसका कॉस्ट पड़ा है 18 रुपये, जो कि मतलब कितना ज़्यादा है आप खुद समझ सकते हो कि 18 रुपये वाला शेयर आज 9 रुपये पे ट्रेड करा है, तो इनको लगभग सीधा सीधा 50% का लॉस हो रहा है। कई बार कहते हो ना कि प्रमोटर को शेयर जो है जारी क्यों कर दिया गया है, तो यही उनको भी घाटा हो सकता है, लेकिन वही बात है कि उस समय प्राइस क्या रहता है वो चीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है। अब इक्विटी शेयर वहीं 3 करोड़ और बढ़ जाएगा, तो अभी कुल कंपनी के पास 971 करोड़ इक्विटी शेयर थे, तो अब 974 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी के हो जाएंगे, मतलब 3 करोड़ इक्विटी शेयर और बढ़ जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव आ जाएगा। कैसे? पहले अगर प्री की बात देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास कितना इक्विटी शेयर था, तो लगभग 373 करोड़ इक्विटी शेयर था, जो कि इनके पास होल्डिंग थी 38.5% के आसपास, मतलब 38.5%। अब तो 3 करोड़ और इनको इक्विटी शेयर इशू हो गया, तो अब इनके पास टोटल 376 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए हैं, जो कि अब परसेंटेज वाइज इनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई है। 38.5 था, 38 पॉइंट अब जो है 7 हो चुका है, मतलब 0.2% इक्विटी शेयर जो है इनका होल्डिंग बढ़ गया है। और किसका घटा है? मतलब पब्लिक का, FII सबका आ जाएगा इसमें। 61.5% था, अभी जो है ये 61% हो गया है, मतलब कम हो गया है, क्योंकि नई इक्विटी शेयर जारी होंगी तो पुरानी इक्विटी शेयर की वैल्यू घटती है। ये कई बार समझाया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा 18 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से शेयर प्रमोटर खरीद रहे हैं। और इससे पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसके पहले भी यहाँ पे इक्विटी शेयर जो है कन्वर्ट कराए थे कुछ इनके जो वो थे, एक और किसी को इशू किया गया था ना, यहीं पे देखना पड़ेगा। उसी समय 18 करोड़ 5,55,555 इक्विटी शेयर और इशू करना पड़ा था। और वो किसको इशू किया जाएगा? वो है वेंचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को, वो भी 18 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ही उनको भी उस समय जारी किया जाना था, और वो भी लगभग मेरे हिसाब से कन्वर्ट करा चुके हैं, या फिर करवाएंगे तो देंगे। तो वहीं 175 करोड़ रुपए ये 9 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करके, और लगभग 325 करोड़ रुपए के आसपास ये मतलब वेंचर कैपिटल को इशू करके कंपनी टोटल 500 करोड़ रुपए जुटाने वाली थी, और वही जुटा रही है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये कौन से शेयर जारी किए गए हैं 3 करोड़, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। प्राइस देखेंगे तो बिल्कुल हमारे रेंज के ऊपरी छोर पे, मतलब बिल्कुल जो सपोर्ट है उसी सपोर्ट पे यहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का देखिए 100 DMA मूविंग, 50 DMA मूविंग, यहीं एवरेज यहीं पे है और यहीं पे है। लोएस्ट भी देखेंगे तो पहला लो, सेकेंड लो और थर्ड लो, बीच में छोटा छोटा और लो बना है, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी भी हायर लो और हायर हाई वाला पैटर्न हम लोगों का ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग कुल मिला के तेज़ी का ही व्यू रखेंगे। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है।